क्यास का घर वाले और लैला के घर वाले एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। उसी समय लैला कहती है, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर आई है। इस पर लैला की अम्मी कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन अचानक क्यास के अब्बू रफीका साहब गुस्से में बोल पड़ते हैं, हम बेगैरत नहीं हैं जो अपनी औरतों को नौकरी करवाएं। लैला नौकरी नहीं करेगी। ये सुनते ही लैला की अम्मी कहती हैं, रफीका साहब मैं भी तो नौकरी करती थी, ये तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन रफीका साहब गुस्से में वहां से चले जाते हैं। लैला परेशान होकर कैस के पास जाती है और कहती है, मैं नौकरी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कैस कहता है, लैला मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे। इस पर लैला कहती है, कैस जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं मानते मैं तुम्हारा घर छोड़कर अपनी अम्मी के साथ उनके घर जा रही हूँ। ये सुनकर कैस बहुत दुखी हो जाता है। लैला अपनी अम्मी को लेकर कैस का घर छोड़ देती है। कैस लैला की याद में अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी उसके अब्बू और अम्मी वहां आते हैं। अम्मी पूछती हैं, लैला घर छोड़कर क्यों चली गई? कैस कहता है, अब्बू अगर आप लैला की नौकरी की इजाज़त दे दें तो वो वापस आ जाएगी। इस पर रफ़ीका साहब गुस्से में कहते हैं, लैला आए या ना आए मैं उसे नौकरी करने की कभी इजाज़त नहीं दूंगा। और वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। कैस की अम्मी कहती हैं, कैस तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ लैला के घर चलूंगी। ये सुनकर कैस बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी अम्मी को गाड़ी में बैठाकर लैला के घर पहुंचता है। कैस सीधे लैला के कमरे में जाता है और कहता है, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो फिर तुम इतनी छोटी सी बात पर नाराज़ क्यों हो गई? इस पर लैला कहती है, कैस मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। कैस दुखी होकर कहता है, तो फिर तुम्हारा प्यार सिर्फ इतना ही था? और रोते हुए लैला के कमरे से बाहर चला जाता है। दोनों घर लौटने लगते हैं कि पीछे से लैला की अम्मी जोर से आवाज़ लगाती हैं, क्यास लैला अचानक बेहोश हो गई है। ये सुनते ही क्यास दौड़कर लैला के पास पहुंचता है। उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन लैला को होश नहीं आता। क्यास फौरन लैला को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठाता है और अपनी अम्मी व लैला की अम्मी के साथ अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत लैला को इमरजेंसी रूम में ले जाता है। क्यास बाहर बेचैनी से बैठा रो रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और मुस्कुराते हुए, खुशखबरी है, लैला माँ बनने वाली है और अब होश में भी आ गई है। ये सुनते ही कैस दौड़कर लैला के कमरे में पहुंचता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है, लैला तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। तभी लैला के अब्बू अम्मी भी कमरे में आते हैं और दोनों को मुबारकबाद देते हैं। उसी वक्त क्यास को रफ़ीका साहब का फ़ोन आता है। क्यास तुम्हारे हमीद भाई का बिजनेस उसके दोस्त ने लूट लिया है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा, वो खुदकुशी करने जा रहा है, जल्दी से उसके घर जाओ और उसे रोक लो। क्यास फौरन घर पहुंचता है और हमीद के घर भागता है। हमीद अपने सिर पर पिस्तौल रखकर गोली मारने ही वाला होता है कि क्यास दौड़कर